हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली की सफाई के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि है डी क्लटरिंग। डी क्लटरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हमें करनी चाहिए और इसको करने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं या किस तरह से हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ। डी क्लटर करते टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं, उनको भी मैं एड्रेस करूँगी इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा और दिवाली की सफाई एंड डीक्लटरिंग के साथ आप अपने घर को और भी ब्रीदेबल और हैप्पी बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। दिवाली बस सब आने ही वाली है और आई होप आप सभी ने अपने घर में सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी। कुछ लोगों ने तो सफाई कंप्लीट भी कर ली होगी, बट सफाई के साथ साथ डीक्लटर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अधिकतर हम क्या करते हैं, सफाई करते टाइम सामान हटाया, सामान क्लीन किया, सरफेस क्लीन किया और सामान को एज इट इज़ लगा दिया। उससे हमारा जो सामान है ना, वो सफाई तो हो जाती है बट उस तरह का इफ़ेक्टिव रिजल्ट हमें नहीं मिलता। हम लोग जब सामान ढूंढने लगते हैं तो कई बार सामान ढूंढने में बहुत सारा हमारा टाइम जाता है। तो जो भी जगह आप क्लीन करें ना, उसको डीक्लटर ज़रूर करें। क्लीनिंग के साथ साथ अगर आप वहाँ पे सामान जो ज़रूरी है बस वही रखें, बाकी जो आपको लगता है कि बहुत टाइम से रखा है बट आपने उसे यूज़ नहीं किया, उसको आप इमीडिएटली वहाँ से हटा दें। तो आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम जब आप उस स्पेस पे काम करने लगेंगे ना, तो आपको सामान बहुत आसानी से मिलेगा, आपको हर चीज़ विजिबली नज़र आएगी और आप उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। सामान कम होता है तो उसको साफ़ करना और मेंटेन करना भी आसान होता है। साथ ही जब जगह साफ होती है, डिक्लटर्ड होती है, तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो कि इस टाइम पे फेस्टिवल सीजन में हमारे घर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने नोटिस किया होगा, आप अपने घर का एक छोटा सा कॉर्नर या फिर एक ड्रॉर ही क्लीन करने लगते हैं तो आप देखेंगे उसमें छोटा मोटा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकल के आता है जिसे आपको फेंकना होता है। तो वही एक छोटा जो प्रोसेस है ना, वही इस टाइम पे आप पूरे घर में करेंगे ताकि घर में जो चीज़ें आपकी रखी हुई हैं उनकी यूटिलिटी को जानकर उनको उस हिसाब से अरेंज करें। अगर कोई ऐसा सामान है जो काफ़ी लंबे टाइम से आपने यूज़ नहीं किया है और आगे भी यूज़ नहीं होने वाला है, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको आप डोनेट करें या किसी को दे दें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ना कि घर में उसको रख के नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करना और स्पेस भी ऑक्यूपाई होता है। दिवाली की सफाई को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए हम कुछ प्लान बना लेंगे, उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डे वाइज अगर रूम भी डिवाइड कर देते हैं, लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम, मंदिर, बालकनी, तो इस तरह से 6 डे हो जाते हैं और इसमें हम पर डे एक एरिया को अगर डीक्लटर और क्लीन करते हैं तो आप देखेंगे एक हफ्ते में ऑलमोस्ट हमारा पूरा घर ही क्लीन हो जाता है। और अगर आपको डीक्लटरिंग के टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल आती है कि क्या रखें, क्या डोनेट करें, क्या डिस्कार्ड कर सकते हैं या क्या रिपेयर हो सकता है, तो उसके लिए आप अलग अलग बॉक्सेस बना के रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, जो चीज़ क्लियर है उसको तो आप एज इट इज़ क्लीन करके अरेंज कर दें, बट जिस चीज़ में आपको डाउट है ना, उस चीज़ को आप इस तरह से अलग अलग बॉक्सेस में रख सकते हैं और उसको बाद में फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, अभी मैंने एक कैबिनेट को डीक्लटर किया। इस कैबिनेट में एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है डोर में, क्योंकि मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो जो सामान इसमें था ना, वो बहुत ज़्यादा रेंडम सामान था। कहीं बुक्स पड़ी हुई थी तो कहीं कपड़े पड़े हुए थे पुराने, और कहीं पे कुछ न्यू क्लोथ थे जो मैंने पैकेट में रखे हुए थे। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इसमें से निकाल के फेंकनी थी और काफ़ी सारा सामान मुझे इसमें जमाना था। और कुछ जो बुक्स वगैरह थी जो यहाँ से
बिलोंग नहीं करती थी वो मैंने यहाँ से हटाई है। तो इस तरह से इस छोटे से स्पेस को क्लटर फ्री करने के लिए भी मुझे 1 घंटा लग गया। तो डिपेंड करता है कौन सा एरिया आप क्लीन करें उस हिसाब से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारा सामान मैंने एक तरफ किया और क्या मुझे रखना है वो डिसाइड किया। ड्रॉर्स भी काफ़ी मैंने लाइट कर दी हैं क्योंकि इसमें जो भी सामान है ना वो काफ़ी कम अब आपको दिख रहा है। तो जो बॉक्सेस में सामान है वो मुझे डिसाइड करना है कि ये रखना है या फेंकना है। इसी तरह से कुछ ओल्ड डायरीज थी वो मैंने खुद के काम के लिए यहाँ पे रख दी हैं। बेडरूम की ही ये कैबिनेट्स क्लीन करने के बाद एक और एरिया आता है बेडरूम में जो कि है ड्रेसिंग एरिया। मेरा ड्रेसिंग एरिया मिरर के पीछे ही है। इसकी सेल्फ बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है तो इसके ऊपर अगर एज इट इज़ सामान रखते हैं कोई छोटा तो निकालते टाइम नीचे गिरने के चांसेस होते हैं और ग्लास बॉटल्स तो टूट भी जाती हैं कई बार। तो उससे बचने के लिए मैं इस तरह की बास्केट यूज़ करती हूँ। पहले मैंने ये ब्लू वाली रखी हुई थी नेल पेंट के लिए बट उसमें काफ़ी स्पेस मेरा जा रहा था तो अभी ये वाला बॉक्स मुझे परफेक्ट लगा। यहाँ पे एकदम फिट भी आ रहा है और एक बॉर्डर मिलने की वजह से ना कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरेगी। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आ जाता है। क्लीन भी मैंने कर दिया, ऑर्गेनाइजर भी मैंने चूज़ कर लिया। नेक्स्ट है डीक्लटर। नेल पेंट जो पुराने होते हैं बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। उनको अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि अभी रख लेती हूँ काम आएगा तो वो ना आपके काम आएगा ना किसी और के काम आएगा। क्योंकि मेरे पास जैसे इतने सारे नेल पेंट हैं तो जो ड्राई हैं उनका टाइम ही कब आने वाला है। तो इस तरह से वो मैंने बिल्कुल हटा दिए हैं। जो बिल्कुल न्यू नेल पेंट हैं वो मैंने एक तरफ रखे हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबे टाइम चल जाएंगे। और जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई होने वाले हैं उनको मैंने एक तरफ अरेंज किया है। तो इस तरह से देखिए इस बॉक्स के अंदर भी मैंने डिफरेंट सेक्शन बनाए हैं। यहाँ पे बीच में मैंने ये नेल पेंट रिमूवर रख दिया ताकि इससे ये सेग्रीगेट हो जाएं। ये सारे न्यू शेड हैं और कलर वाइज ही थोड़ा सा रखा है ताकि निकालना आसान रहे। इस तरह से सेग्रीगेशन करके और अरेंज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। साथ ही इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप चूज़ करें जो प्रैक्टिकल हो उस स्पेस के लिए। तो इस तरह से काफ़ी सारे नेल पेंट जो अभी ड्राई नहीं हुए हैं पर ड्राई हो सकते हैं तो वो मैंने हटा दिए हैं। तो यहाँ पे पूरी जो ये मेरी ड्रेसिंग यूनिट है उसको मैंने पूरे अच्छे से अरेंज कर दिया है। हर सेक्शन में मैंने जैसे सीरम एक तरफ है, ऑयल्स एक तरफ हैं, वो सारी चीज़ें इस तरह से रखी हैं। ये रेगुलर में यूज़ होने वाले जो सीरम हैं वो सारे मैंने एक जगह रखे हैं। स्किन केयर का आइटम एक जगह है। यहाँ पे ये मेकअप है जो कि मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ बट वो मैंने एक बॉक्स में रखा है ताकि एक बार निकाल के बस उसको यूज़ किया जाए। नेल पेंट का मेरे पास अच्छा कलेक्शन है वो मैंने इस तरह से बॉक्स में रखा है और बाकी चीज़ें भी मैंने डिक्लटर कर दी हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो डिक्लटर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी लिनन क्लॉजेट और हमारी अलमारियाँ जिनमें कपड़े पड़े होते हैं। इनको टाइम टू टाइम डिक्लटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आपके पास अगर 20 बेडशीट हैं तो क्या आप पूरी 20 की 20 यूज़ कर पाते हैं? इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें और इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करें कि आप रूटीन में उन्हें रिपीट करके यूज़ कर पाएँ। जो भी क्विल्ट्स हैं या दोहर हैं आपके पास अपने बेड को सुंदर बनाने के लिए उनको आप इस तरह से रखें कि वो आपको दिखें और आप उनको यूज़ कर पाएँ। मैं 5 से 6 बेडशीट फ्रंट में रखती हूँ, बाकी बैक साइड रख देती हूँ और फिर उनको सफल कर लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना कि जो चीज़ें हैं वो सारी मैक्सिमम यूज़ होती हैं। आप देखेंगे मेरे बेडरूम में हमेशा मैं डिफरेंट बेडशीट यूज़ करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बेडशीट नहीं खरीदती हूँ। मैं साल में सिर्फ दिवाली के टाइम पे 3 से 4 बेडशीट खरीदती हूँ। फेस्टिवल टाइम पे वो नई रहती हैं, उसके बाद मैं उनको रेगुलर में बिल्कुल यूज़ करती हूँ। मैं इस तरह से बेडशीट को रखती नहीं हूँ कि ये कभी मेहमान आएंगे तो यूज़ होगी। हर दिन हर तरह की बेडशीट मैं यूज़ करती हूँ। 1-2 नई रखनी ज़रूरी होती हैं घर पे बट उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी आपको ज़रूरत है बस आप उतनी ही रखें। 2-3 ओल्ड बेडशीट रख सकते हैं ताकि आप बेड को कवर कर पाएँ जब आप कभी कोई सफाई कर रहे हैं या आप घर से बाहर जा रहे हैं। बाकी जो भी आपके पास पुरानी बेडशीट है ना उन्हें या तो डोनेट कर दें या उनका कुछ और यूज़ आप कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और इस टाइम पे जब मौसम चेंज हो रहा है तो मैं पूरे एरिया को ओपन करके छोड़ देती हूँ थोड़ी देर ताकि उनमें हवा जाए। बात कर लेते हैं कर्टन्स की। कर्टन हमारे फर्निशिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे कमरों का लुक ही चेंज कर देता है। तो आप इस तरह के कलर खरीदें जो आपके मिक्स एंड मैच हो जाएं ताकि आपको हर दिवाली या हर फेस्टिवल के टाइम पे खरीदने ना पड़े। एक सेट भी आपने खरीद लिया तो आपके पूरे घर का लुक चेंज हो जाए। मैं इसी तरह कर्टन को मिक्स एंड मैच करती हूँ, साथ ही सफल कर देती हूँ एक रूम से दूसरे रूम में जब मुझे चेंज करने होते हैं। इस तरह से हर रूम को एक नया लुक भी मिल जाता है, बजट में रहता है। साथ ही हमारे
हमारी अलमारी में काफ़ी स्पेस भी हमारा बच जाता है, जो कि इन कर्टन्स को चेंज करने के बाद इनको रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती। अब बात कर लेते हैं किचन में किस तरह से डिक्लटर करें। किचन में सामान जितना हो उतना ही कम लगता है, और जब ड्रॉर्स भर जाती हैं तो ऐसा लगता है कितना सामान है। तो आप बस इस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की हैं उन्हीं को ड्रॉर में रखें। अदरवाइज़ जो आपके बड़े कंटेनर हैं या जो ऐसे एक्स्ट्रा अप्लायंसेस हैं उनको आप किसी और जगह रख सकते हैं। साथ ही जो पुराने हो गए हैं उनको आप हटा सकते हैं। दिवाली एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी हाउस हेल्प को दे सकते हैं, या किसी और ज़रूरतमंद को आप इस तरह से चीज़ें, बर्तन डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि हम नए नहीं खरीदेंगे, धनतेरस पे हम फिर नए बर्तन खरीदेंगे। तो अगर आपने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ है तो पुराने वालों को एक बार सोचें, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, किसी और के काम आ सकते हैं, तो आप ये उनको डोनेट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको डोनेशन का मौका भी मिल जाता है। जहाँ पर भी आप किचन में सफाई कर रहे हैं ना, वहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपने जो भी बॉक्सेस वगैरह यूज़ किए हुए हैं, अगर वो किस तरह से टूटे हैं, पुराने हो गए, या आपने उनको रिप्लेस करना है, तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है, उनको आप इमीडिएटली रिप्लेस कर लें। अगर आपने कुछ शॉपिंग करनी है नई, तो अपनी शॉपिंग लिस्ट में ऐड कर दें, और जो पुराने हैं उन्हें हटा दें। इस तरह से आप देखेंगे ना कि नया सामान भी घर में आ जाएगा, और आपके किचन में भीड़ भी नहीं होगी। कि अगर आप पुराना सामान भी रखेंगे, नया भी ले आएंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जब भी आप किचन, घर के लिए, कहीं के लिए भी सामान खरीद रहे हैं, उससे पहले एक बार ज़रूर सोचें कि इसको हमने रखना कहाँ है, इसकी हमें कितनी ज़रूरत है, इसके बिना हमारा काम चल सकता है या नहीं, या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो उसकी जगह हम किचन में कहाँ पे रखेंगे और किस तरह से इसको दूसरी चीज़ के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका घर कभी भी क्लटर्ड नहीं होगा, ज़रूरत की सामान आपके घर में सारा होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीज़ों को लेना गलत चीज़ है, चीज़ों को लेके इकट्ठा करना गलत है। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो क्लटर ही है, चाहे वो कितना महंगा सामान भी क्यों नहीं है आपके किचन या घर में। किचन में क्लीनिंग और डीक्लटर करते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किचन एक ऐसा स्पेस है, जितनी भी जगह हो कम ही पड़ती है। और जैसे मेरी किचन बहुत छोटी है, तो मैं जब भी कुछ भी ऐसा प्रोग्राम घर में होता है या फेस्टिवल टाइम है, तो मैं अपनी चीज़ों को बहुत ही कॉम्पैक्ट करके रखती हूँ। इस तरह से रखती हूँ कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरत की हैं उनको बिल्कुल सामने और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, ताकि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। साथ ही किचन में ऐसा ओपन स्पेस ज़रूर निकालती हूँ जो कि नए सामान को रखने में मेरी मदद करे। ऐसा नहीं कि पहले से सामान भरा हुआ है और कुछ और आया, फिर वो ऐसा क्लटर्ड हो जाता है कि आप किचन में 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। और आपके घर में अगर उस टाइम पे गेस्ट भी आ रहे हैं तो बहुत सारी उलझने हो जाती हैं। तो किचन को तो स्पेसिफिकली मैं दिवाली या फिर कुछ फंक्शन है घर में, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से डिक्लटर करती हूँ, ताकि मुझे प्रॉपरली स्पेस मिले, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो टाइम पे मिल जाए, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो इस तरह से सोच के अगर आप करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इस तरह से अपने छोटे बड़े कॉर्नर्स को अगर आप धीरे धीरे डीक्लटर और क्लीन करने लगेंगे ना दिन के हिसाब से, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका पूरा घर ही क्लीन हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, 5 से 6 दिन में आप अपना घर पूरा क्लीन कर पाएंगे, और उसके बाद फिर आप अपने आराम से फेस्टिवल एंजॉय कर पाएंगे। आपको कुछ शॉपिंग भी करनी है ना, तो आपके पास स्पेस है उस चीज़ को खरीद के रखने के लिए, तो आप वाइसली शॉपिंग कर पाएंगे। अपना आउटर एरिया भी आप ज़रूर चेक कर लें। आपको नए प्लांटर लेने हैं, प्लांट्स लगाने हैं या पुराने डिस्कार्ड करने हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से डीक्लटर और क्लीनिंग करने के साथ साथ चीज़ें जो निकली हैं ना, उनको अगर आप रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं तो उन्हें रिपेयर कर लें, कुछ नया क्रिएट कर। साथ ही अगर आप DIY बनाने के इंटरेस्टेड हैं तो आप कुछ DIY कर सकते हैं। तो चीज़ों को क्लीनिंग के बाद इस तरह से एक जगह पे रखें, ताकि आप उनको डिस्कार्ड करते टाइम एक बार फिर से सोच के फिर उनको डिस्कार्ड करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम इमोशनली टच्ड होते हैं, तो उनके बारे में भी आप अच्छे से सोच लें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं तो उनको ऐसे ही डिस्कार्ड ना करें, उनके लिए आप अपने घर में स्पेस रख सकते हैं। बट जो चीज़ें अननेसेसरी आपके घर में इकट्ठी हो रही हैं, वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी लेके आती हैं, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए उनसे डिटैच होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये डिटैचमेंट ही किसी नई चीज़ से आपको जोड़ेगा। ये सोच के आप अगर करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको डीक्लटर करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी, और आप नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में भी संकोच नहीं करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने एक नैपकिन बनाया है और ये मेरा ओल्ड कुर्ता था जो कि मेरा फेवरेट था और काफ़ी अच्छे से मैंने इसको पहना भी है, बट इसका कपड़ा और प्रिंट बहुत अच्छा मुझे लगता था। तो अभी मुझे फेंकने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने इसको 2 पीस में इस तरह से कट किया और इस तरह से 4-5 नैपकिन इससे मेरे बन गए, छोटे बड़े। तो ये चीज़ें अगर हमें मन नहीं है हटाने का तो उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि वो हमारी नज़रों के सामने भी रहे। ये मशीन काफ़ी पुरानी है, बट अभी मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया और मुझे लगा था इसे रिपेयर करने की ज़रूरत होगी तो रिपेयर भी करा दूंगी, बट ये लकीली बहुत अच्छे से चल रही थी और इसने मेरे काफ़ी सारे काम भी आसान कर दिए हैं। इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि सफाई के दौरान डीक्लटरिंग इम्पॉर्टेंट है, बट ये सिर्फ चीज़ों को हटाने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक स्पेस क्रिएट करने का तरीका है, एक न्यू एनर्जी फ्लो करवाने का तरीका है। और दिवाली इसके लिए एकदम बेस्ट टाइम होता है जब आप अपनी चीज़ों को सफल करते हैं। इस तरह से आप अपने घर की एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह से जब आप सफलिंग करते हैं ना, तो जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो भी रिमूव होती है और आपके घर में एक फ्रेश एनवायरनमेंट बनता है और इस तरह से आप अपने घर को दिवाली के लिए रेडी कर पाते हैं। अगर आपको ये दिवाली का डीक्लटरिंग स्टेप बाय स्टेप वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे साथ कमेंट भी शेयर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ किसी और नई होम मेकिंग टिप्स एंड आइडिया के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी क्लीनिंग एंड हैप्पी दिवाली।